सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 13वां, श्लोक 23। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों सहित जानता है तथा संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एकाकी भाव से नित्य स्थित उनको तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर भी नहीं जन्मता। इस श्लोक में भगवान आत्मज्ञानी की महिमा का वर्णन करते हैं, जिसे परमात्मा और उसकी त्रिगुणमयी माया का संपूर्ण ज्ञान है, अर्थात सत्व, रज और तम गुणों से माया खेल कर रही है। इस बात को जो अच्छी तरह से समझ सकता है वह इस संसार में कैसा भी व्यवहार करे मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। उसका योगक्षेम स्वयं परमात्मा ही करते हैं। सभी का पालनहार एक ईश्वर ही है। यह हमारी भ्रांत धारणा थी कि हम ही अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। एक राजा थे। उन्होंने व्यय कम करने के लिए मंत्रियों से परामर्श कर कई सारे सैनिकों को सेना से बाहर कर दिया। अब वे सब बेकार हो गए। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि कई विशाल देहधारी उनके कोष से बड़े बड़े पात्र धन से भर भर कर ले जा रहे हैं। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? यह क्या कर रहे हो? वे बोले, राजन, आपने जिन सैनिकों को निकाल दिया है हम उनके कर्म हैं, उनका प्रारब्ध लेकर जा रहे हैं। किसी दूसरे रूप में उन्हें पहुंचा देंगे। यह प्रारब्ध पहले आपके कोष में थे। पूर्व काल के राजा धर्मात्मा थे और धर्म में उनका बड़ा विश्वास होता था। उस राजा ने भी सोचा कि उस दिन से उनकी आय कम हो गई है, अतः पुनः उन्होंने सैनिकों को वापस बुलाकर सेना में रख दिया। रात को पुनः स्वप्न में देखा कि विशाल देहधारी पुनः वह धन उनके कोष में वापस डाल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका प्रदान करने वाले प्रभु हैं, किंतु हमें उन पर दृढ़ विश्वास करके उद्यम करना चाहिए। सुकृत कार्यों के साथ साथ थोड़ा उद्यम भी करना जरूरी है, तो सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। उद्यम करना परम आवश्यक है। कुछ व्यक्ति शंका करते हैं कि यदि हमारी आत्मा ही परमात्मा है तो फिर धर्म कर्म किस लिए? उस आत्मा का सहज दर्शन क्यों नहीं होता? उत्तर में योग वशिष्ठ मुनि कहते हैं, शरीर में आत्मा तो निश्चित ही स्थित है, परंतु ज्ञान, भक्ति, शुभ कर्मों के अभाव में उसका दर्शन प्राप्त नहीं होता। लकड़ियों के प्रत्येक भाग में अग्नि है, किंतु मात्र लकड़ियों पर ही तवा रखकर रोटी नहीं पकाई जा सकती। लकड़ियों में विद्यमान अग्नि को यत्न पूर्वक प्रकट करना पड़ता है। एक कहानी आती है कि एक पुरुष के पास एक गाय थी, दूध देती थी और वो गाय रुग्ण हो जाती है। तो वैद्य उनसे कहते हैं कि उसे दिन में 3 दिन तक आधा पाव मक्खन और 1.25 तोला काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खिलाओ, तो उनका रोग दूर हो जाएगा। उन्हें सोचा कि इसके दूध से ही तो प्रतिदिन आधा पाव मक्खन निकलता है, तो कष्ट क्यों उठाया जाए। 3 दिन यदि दूध का दोहन ही न किया जाए तो मक्खन तो भीतर ही रहेगा। मात्र 1.25 तोला काली मिर्ची का चूर्ण बनाकर उसे दे देता हूँ। उसने 3 दिन ऐसा ही किया। रोग और भी बढ़ गया, वह गंभीर रूप से रुग्ण हो गई। तब जाकर वैद्य से बोला, श्रीमान चलिए गाय को देखिए, कोई अन्य उपचार बताइए। वैद्य ने पूछा, उसे औषधि दी थी? अपने हाथों से दी थी? मक्खन खिलाया था या किसी नौकर को यह दायित्व सौंप दिया था? उन्होंने समस्त वृतांत कहकर सुनाया कि मैंने इस विचार से मक्खन तो नहीं खिलाया, क्योंकि गाय में के दूध में खुद ही मक्खन है, मैंने ऐसा उद्यम नहीं किया।
3 दिन दूध का दोहन ही नहीं किया, मात्र काली मिर्ची का चूर्ण खिलाया। वैद्य बोले, अरे मूर्ख, यही तो तेरी मूर्खता है। उसे समझाया कि दूध से मक्खन निकालकर उसे खिलाओ। तब उसने वैसा ही किया और गाय निरोग हो गई। जैसे गाय के शरीर में घी है, मक्खन है, लेकिन दूध के रूप में स्थित है, उसके लिए उद्यम करके मक्खन निकालना था, किंतु वह गाय के अंगों को पुष्ट नहीं करता अगर दूध को वैसे ही रखा जाए। दूध का दोहन करके उसमें से दही जमाकर फिर उसको बिलोकर फिर उसमें से मक्खन निकाला जाए तो वह गाय को शक्ति देता है। शक्ति तो उसे तभी प्राप्त होगी जबकि दूध से सार निकालकर उसे औषधि के रूप में खिलाया जाएगा। श्लोक 24। कुछ मनुष्य परमात्मा को शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कर्म योग के द्वारा देखते हैं या प्राप्त करते हैं। ध्यान सबसे पहले महर्षि पतंजलि का ध्यान योग, जिसमें योगी परमात्मा को अपने में ही अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाकर देखते हैं। ध्यान योग का द्वितीय प्रकार है कि ईश्वर, गुरु या जिस किसी भी इष्ट देव में पूर्ण प्रेम या श्रद्धा हो, उसके स्वरूप को हृदय में धारण कर गुरु मंत्र का प्राणों से अभ्यास किया जाता है। दूसरा है सांख्य। ये दूसरा मार्ग है जिसके प्रतिपादक महर्षि कपिल देव हैं, जो रात दिन शास्त्रों का अभ्यास करते रहते हैं और ऐसा करते करते वे शरीर को मिथ्या समझते हैं और आत्म तत्व को पहचानकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा है योग मार्ग। योग अर्थात प्राणायाम आदि को सीखकर अनाहत शब्द में मन को स्थिर कर समाधि द्वारा एकाग्रता को प्राप्त करना। चौथा है कर्म योग। चौथा मार्ग कर्म योग का है, जिसमें जिज्ञासु उपयुक्त 3 मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते, वे कर्म योग का आश्रय लेते हैं, जैसे राष्ट्रभक्ति, जाति सेवा, परोपकार, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, शरीर से अन्य व्यक्तियों की सेवा करना, ये कर्म योग के उदाहरण हैं। शर्त ये है कि वो निष्काम भाव से निराभिमानी होकर किए जाएं। श्लोक 25। जो इस प्रकार आत्मदर्शन के उपयुक्त मार्गों को न जानकर या न जानते हुए भी अन्य तत्वज्ञानी संत महात्माओं से जैसा सुनते हैं वैसी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वे लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। एक नगर में पूर्णतः शुद्ध संस्कारी ब्राह्मण थे। कथा वार्ता करते थे, सभी लोग उनका सम्मान करते थे। कुछ उनके विरोधी ब्राह्मण भी हो गए थे और वे उनको अपमानित करना चाहते थे। सो दूसरे गांव से एक छोटी जाति की कन्या को ले आए और विनम्रता से आग्रह करके उसका विवाह उन पंडित से करा दिया। और अब पूरे गांव को ये बताकर कि उन्होंने स्वयं पैसे देकर इस कन्या से विवाह किया है। परंतु जो संस्कारी पंडित थे उनको मान अपमान की चिंता नहीं थी। उन्होंने पत्नी से कहा कि देवयोग से हमारा विवाह तो हो गया है, मगर तुम थोड़ा सा दूर बैठकर सत्संग रोज सुनना, वो मत छोड़ना, ताकि लोगों को बुरा न लगे, मगर तुम्हारा कल्याण होना जरूरी है। कहते हैं कि समय पाकर उस स्त्री का देहांत हो गया, मगर कोई ब्राह्मण न आया, न उनकी जाति का कोई आया कि वो उनको अंतिम संस्कार करते या उनको उठाते। लेकिन स्त्री के शव के स्थान पर फूल पड़े थे, ऐसा देखा गया। उस स्त्री ने ध्यान योग, कर्म योग या अन्य कोई धर्म नहीं किया था, मात्र वह श्रवण भक्त थी और यह श्रवण भक्ति का चमत्कार था। श्रद्धा से प्रतिदिन सत्संग करती थी। सच्चा सत्संग वही है जहाँ कोई भेदभाव न हो। सत्संग कैसे जानिए, जिते एको नाम बखानिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्लोक 26। हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम चेतन और अचेतन प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तुम
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जानो। श्लोक 27। सभी प्राणियों में परमेश्वर एक समान स्थित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह परमेश्वर स्वयं अविनाशी है। जो ऐसा देखता है, ऐसा जानता है, वास्तव में वही सत्य को जानता है। श्लोक 28। जो सर्वत्र सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को देखता है, वह अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करता। ऐसी सत्य दृष्टि वाला पुरुष मोक्ष यानी परम गति को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा का निवास है, वे मानो आत्महत्या करते हैं। मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु यह ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक जड़ या चेतन पदार्थ में 5 लक्षण अवश्य विद्यमान है। पहला अस्ति यानी कि होना, दूसरा भाति यानी दिखाई देना, तीसरा प्रिय यानी अच्छा लगना, चौथा नाम और पांचवा रूप। एक फूल है तो उसका अस्तित्व है, दिखाई भी देता है, प्रिय भी लगता है, नाम भी है और रूप भी है। ये 5 लक्षण उत्तम और निकृष्टतम सभी वस्तुओं में है। कोई भी जीव या ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय न हो। उन 5 में से प्रथम 3 तो अपरिवर्तनशील हैं और सदैव विद्यमान रहती हैं, फिर चाहे वस्तुओं का रूप, रंग, नाम परिवर्तित हो जाए। जैसे लकड़ियां जलकर राख बन जाती हैं, सजीव शरीर निर्जीव हो जाता है। 2 तत्व नाम और रूप परिवर्तनशील हैं। प्रथम 3 तत्व ब्रह्म रूप हैं, क्योंकि ब्रह्म भी सदा और सर्वत्र है। नाम और रूप प्रत्येक वस्तु का बदलता रहता है। ये दोनों जगत के लक्षण हैं और जगत परिवर्तनशील है। मैं कौन हूँ? इस काम के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। यह प्रश्न मन में धारण कर यदि अन्वेषण किया जाए, खोज की जाए या समझा जाए तो एक दिन अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। किंतु यदि अस्ति, भांति और प्रिय की चिंता छोड़कर केवल नाम और रूप के पीछे पागल बनते हो तो आत्महंता ही कहलाएंगे। आत्मा का ठीक प्रकार से मूल्यांकन न करते हुए यदि उसे शरीर मान बैठे तो यह आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। किसी सभा में कोई बड़ा सज्जन पुरुष आया हो और उसका समुचित आदर सत्कार करना तो दूर, यदि उसे उल्टा सीधा सुनाया जाए तो क्या वह रुष्ट नहीं होगा? प्राचीन काल में हमारी माताओं को भी ब्रह्म ज्ञान था और वे अपने बच्चों में ऐसे संस्कार बचपन से ही डालती थी। काशीराज की रानी मदालसा अपने बच्चों को ज्ञानमय लोरी सुनाती थी कि हे बालक, तू शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। गर्भावस्था में महिलाओं को अवश्य सत्संग करना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। मदालसा के प्रथम 3 पुत्र बड़े ज्ञानवान हुए। राजा ने सोचा अब शासन कौन करेगा, अतः वह पत्नी से बोले, सभी पुत्रों को ज्ञानी बनाकर महात्मा बना रही हो तो राज्य की भी चिंता करो। यह हम क्षत्रियों का धर्म है, प्रजा रक्षण भी हमारा कर्तव्य है। अतः अब जो पुत्र जन्मे उसे राजनीति की शिक्षा देना। मदालसा ने उस आज्ञा का पालन किया और चौथे पुत्र को वैसी ही शिक्षा दी। श्लोक 29। जो प्रकृति को इस प्रकार सभी कर्मों को करने वाली के रूप में और अपनी आत्मा को अकर्ता के रूप में जानता है, वास्तव में वही आत्मदृष्टा या सत्यदर्शी है। जब सचमुच अंतःकरण में यह भाव उत्पन्न हो कि मैं अकर्ता और अभोक्ता हूँ, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति मानी जाएगी। प्रतिदिन दृष्टांत तो देखते ही हैं कि रात्रि को स्वप्न देखते हैं जिसमें अनेक भले बुरे व्यवहार करते हैं, किंतु जागने पर कर्तापन कहाँ चला जाता है। स्वप्न में जो फल प्राप्त हुआ था उसका ध्यान ही नहीं रहता, न हर्ष, न शोक, न दुख, न सुख। इस प्रकार यह संसार भी स्वप्न मात्र है। जब तक हम स्वप्नावस्था में हैं तब तक ये कर्म और उसके फल दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु जब ज्ञानोदय होगा तो ये सभी सुख दुख दूर हो जाएंगे। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार,
कहना न कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार। एक बूढ़े माली ने आम का पेड़ लगाया और उनको पानी दे रहा था। तो एक राहगीर ने उन बूढ़े माली को आम के छोटे से पौधे को सींचते हुए देखकर कहा, भाई, जब तक ये पेड़ बनेगा, फल देगा, तब तक तो तुम जीवित ही न रहोगे। तो माली ने कहा, मैं जो फल खा रहा हूँ वो भी तो पहले किसी ने लगाए होंगे ना। कहने का मतलब यह है कि शरीर से कर्म तो निरंतर करते रहने ही चाहिए, पर उसके फल में मोह और आसक्ति न हो तो ही अच्छा है। श्लोक 30। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देते हैं और यह देखते हैं कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि शक्कर से बने विविध पदार्थ, मिश्री, बताशे आदि भिन्न भिन्न रूपों में बने होने पर भी शक्कर ही है, अर्थात शक्कर में ही स्थित हैं। इसी प्रकार ये संसार के सभी जीव एक ही सत्य स्वरूप ब्रह्म अर्थात आत्मा के पसारे हैं। इस ज्ञान की दृढ़ अनुभूति होते ही मनुष्य अपने को ब्रह्म या आत्मा से भिन्न कदापि नहीं मानेगा। वह अपने को ही ब्रह्म समझेगा। अहम ब्रह्मास्मि। बरगद का वृक्ष कितना विशाल और शक्तिशाली होता है, किंतु समाया तो वह एक छोटे से बीज में ही है। सारी सृष्टि उसी से हुई है और उसी में लीन भी हो जाएगी। ऐसे ही इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य तत्वमसि के पद को प्राप्त होता है। मात्र वही जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही अद्वैत ब्रह्म का प्रसार जानकर और उसी का यह विस्तार मानकर उस ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पराये का भेद नहीं जानता, सभी जीवों को अपना ही स्वरूप अनुभव करता है। श्लोक 31। हे अर्जुन, अनादि अर्थात शाश्वत होने के कारण, त्रिगुणातीत या निर्गुण होने के कारण यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। स्वस्थ आत्मा परमात्मा है। इस श्लोक में परमात्मा की विशेषता का वर्णन है। परमात्मा सभी का सृजन करने वाले पिता हैं, अतः उनका कोई अंत या आदि नहीं जान सकता। श्री जपजी साहब में आया है, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। न तो उन्हें किसी ने स्थापित किया है, न किसी ने सृजा है। वह स्वतंत्र हैं और माया रहित हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि ईश्वर की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त माया से पार होने का अन्य कोई मार्ग नहीं। बालक जो निर्भय रहता है उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह भी इसलिए कि माता पिता की शरण में है और उसे विश्वास है कि वे जो कुछ भी करेंगे उसकी रक्षा करेंगे। हम भी परमेश्वर के ऐसे ही बालक हैं। यदि हम सच्चे हृदय से अनुभव करें, वैसे हो जाएं, उन्हें ही अपना आश्रय बनाएं, तो वह अवश्य हमारे सहायक बनेंगे और हमें कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होने देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।